आज हम लोग पुली और पुली से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज जो पुली पढ़ने जा रहे हैं वो फिक्स्ड पुली है। पुली बहुत सारा होता है, एक फिक्स्ड पुली होता है, मूवेबल पुली होता है। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड पुली को पढ़ने जा रहे हैं। एक पुली हमने लिया है जिसको एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया गया है और पुली के दोनों साइड जो स्ट्रिंग निकला हुआ है, एक में मास M2 रखा हुआ है, अटैच है, और एक में मास M1 अटैच है। और मैंने ये बात बता दिया कि M2 बड़ा है और M1 छोटा है। तो जो भारी है वो नीचे आएगा, जो हल्का है वो, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैंने डायग्राम बना लिया। अब जो नीचे आएगा उसके लिए हम अलग एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे और जो ऊपर जाएगा उसमें हम एक अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि पुली के दो स्ट्रिंग से आप दो ऑब्जेक्ट को अटैच करते हो तो दोनों स्ट्रिंग में सेम टेंशन आता है। टेंशन समझते हैं? तनाव। ये जो रस्सी है ना, इसमें जो तनाव आएगा वो एक जैसा आएगा। जितना तनाव इसमें रहेगा उतना ही तनाव, और उसी टेंशन को T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दो चीज़ आपको समझना है। तो तनाव, टेंशन इस यहाँ भी लग रहा है और टेंशन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट, तो दो तरह का फोर्स आपको लग रहा है। एक टेंशन जो पुली लगा रहा है स्ट्रिंग पर, और दूसरा ऑब्जेक्ट का वेट। और वेट हमेशा किधर लगता है? हमेशा वेट किधर लगेगा? नीचे। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? तो इस पर ऊपर की ओर लगा है टेंशन और नीचे की ओर लगा है वेट। क्या लगा है? बताइए, ये ऑब्जेक्ट गया किधर? तो कौन ज़्यादा होगा? और वेट, मतलब टेंशन ज़्यादा है और वेट, तो नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं। आप निकालते हो ना कि ऊपर 10 न्यूटन है और नीचे 4 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना निकलेगा? नहीं निकालते हो? तो ऊपर टेंशन लग रहा है और नीचे ज़्यादा कौन है? तो टेंशन में से वेट घटा दिए तो फोर्स आ गया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बोलिए, अरे बात समझ में आ रही है? अब इस ऑब्जेक्ट में आइए, ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? तो इसमें भी तो सर टेंशन लग रहा होगा ऊपर, और नीचे क्या लग रहा होगा? वेट। ज़्यादा कौन है? बोलिए। अगर टेंशन ज़्यादा रहता तो ऊपर जाता, वेट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा है तो वेट में से टेंशन घटा के फोर्स निकाल लिए, नेट फोर्स निकाल रहे हैं। नहीं समझे? बोलिए। अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं, तो T प्लस में और T, अब यहाँ से M2G और M1G, G कॉमन निकाल लें तो M2 माइनस बराबर A भी कॉमन निकाल लेंगे